जहां हर बात जिंदगी से जुड़ी होती है, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक संकेत होती है। आप देख रहे हैं जीवन की बात। और आज हम जानेंगे वो सवाल जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है। राम के बचपन का रहस्य जब स्वयं ब्रह्मांड ने रुक कर देखा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर दिल छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है अयोध्या से बहुत दूर, समय के उस बिंदु पर जहां भविष्य ने खुद को रोक लिया था। त्रेतायुग का आरंभ हो चुका था। धरती अपने सबसे पवित्र अवतार की प्रतीक्षा में कांप रही थी। राजा दशरथ के महल में हर कोना चुप था, जैसे किसी अदृश्य बल की आहट से थम गया हो। नक्षत्रों की चाल अचानक धीमी पड़ी और स्वर्ग के देवता ध्यानमग्न हो गए, क्योंकि अब कुछ होने वाला था जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ था। जब कौशल्या मां बनी तो ना कोई साधारण रोदन हुआ, ना कोई सामान्य स्पर्श, बल्कि हवा में एक अलग ही गूंज थी। एक प्रकाश जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से दिखता था। वो राम का जन्म नहीं था, वो सत्य का पुनर्जन्म था। पर राम का बचपन भी साधारण नहीं था। एक दिन जब राम केवल 3 वर्ष के थे, उन्होंने खेलते खेलते मिट्टी खा ली। माता यशोदा की तरह माता कौशल्या ने डांटा, राम मुंह खोलो। जैसे ही राम ने मुंह खोला, कौशल्या वहीं स्तब्ध रह गई। अंदर न केवल चांद सूरज दिख रहे थे, बल्कि समस्त ब्रह्मांड। चारों वेद, देवता, नरक, स्वर्ग, समय, मृत्यु, सब उनकी जीभ पर थे। कौशल्या कांप गई। वो समझ गई, ये केवल उनका पुत्र नहीं, ये स्वयं नारायण है, जो अब मनुष्य रूप में हमारे बीच है। लेकिन क्या भगवान का बचपन आसान होता है? नहीं भाई। असुर शक्तियां जानती थी कि विष्णु अब मानव रूप में आए हैं। एक रात महल के ऊपर एक अदृश्य परछाई मंडराने लगी। उस परछाई का नाम था मारिच का शापित चेला धूमकेतु। किसी को नहीं दिखा, पर राम ने उस रात चुपचाप आंखें खोलीं और एक मंत्र बुदबुदाया। मंत्र ऐसा जो सिर्फ ब्रह्मा के कानों ने कभी सुना था। अगली सुबह राजमहल के आकाश में चमक रहा था तेज नीला प्रकाश, और फिर वह परछाई कहीं विलीन हो गई। कोई नहीं जान पाया कि रात को क्या हुआ, पर पूरे अयोध्या में पहली बार एक नई हवा चली। राम ने रक्षा की थी, पर बिना युद्ध के। अब सवाल ये उठता है, क्या उनके भाई भी चमत्कार देख रहे थे? हाँ। लक्ष्मण जब राम के साथ सोते थे तो अक्सर कहते, भैया रात को आप कहीं जाते हो क्या? राम मुस्कराते और कुछ नहीं कहते, क्योंकि बालक राम हर रात आत्मा से निकलकर दिशाओं की रक्षा करते थे। ये बालक शरीर में बंधे नहीं थे। ये वो थे जिनके लिए देवता भी द्वारपाल बने खड़े रहते हैं। एक रात की घटना जिसने एक साधारण अयोध्यावासी को बदल दिया। राजमहल के पास का एक साधारण बृजनाथ नामक किसान रोज राम को दूर से देखता। वो जानता था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं। एक दिन बृजनाथ की बेटी कुएं में गिर गई। चारों ओर शोर मच गया, लोग दौड़े, पानी गहरा था, सब बेबस थे। तभी नन्हे राम वहां आए। सबने उन्हें रोकना चाहा, पर राम ने सिर्फ कहा, डरो मत। राम ने अपनी उंगली कुएं के जल की ओर की, और जल स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। लोगों की आंखों के सामने कुएं से जल एक रेखा बनाकर ऊपर उठा और लड़की को धीरे धीरे बाहर लाया, बिना उसे छुए। बृजनाथ रो पड़ा, हे देव, आप तो स्वयं विष्णु हैं। राम मुस्कराए और बस बोले, मैं वही हूं जो तुम्हारे अंदर है, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और तब पहली बार अयोध्या ने समझा, राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं है। उनके स्पर्श से घाव भरने लगे, उनके शब्दों से दुखी को शांति मिलने लगी। पर राम कभी नहीं बोले कि वे भगवान हैं। वे बस मुस्कराते रहते, और यही उनकी सबसे बड़ी लीला थी।
अब पूरे अयोध्या में राम की लीला की चर्चा थी, लेकिन राम अभी भी बालक थे, शांत, सरल, पर आंखों में वो तेज था जो वर्षों का तप भस्म कर सकता था। एक दोपहर राम राजमहल के पिछवाड़े बने छोटे बगीचे में अकेले बैठे थे। लक्ष्मण खेलने चले गए थे, शत्रुघ्न और भरत महल के भीतर थे। राम मिट्टी में एक हल्की सी रेखा खींच रहे थे, ऐसी रेखा जो भविष्य को बदल सकती थी। तभी सामने से एक अजीब साधु आता दिखा। उसके वस्त्र बहुत साधारण थे, चेहरा धूल से ढका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी कोई परछाई नहीं थी। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन साधु की कोई छाया धरती पर नहीं पड़ रही थी। राम ने उसे दूर से आते देखा और मुस्कुराए, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये कौन है। साधु पास आया और बिना कुछ बोले राम के सामने बैठ गया। फिर उसने धीरे से कहा, राम, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? राम ने मिट्टी में खींची रेखा मिटाई और बोले, जानता हूं, लेकिन अभी मनुष्य बनकर रहना चाहता हूं। साधु ने आंखें बंद की और एक श्लोक बोला, जो हवा में गूंजने लगा। जब समय पिघलेगा और धर्म बिखरेगा, तब बालक नहीं, ब्रह्मा अस्त्र बनकर चलेगा। पर यह निर्णय तुम्हारा होगा, राम। तुम्हारा। राम चुप रहे। फिर पूछा, साधु, तुम कौन हो? साधु ने पहली बार आंखें खोलीं। उनकी आंखों में आग और अमृत दोनों थे। मैं वो हूं जिसे तुमने रचा, पर अब तुम्हें खुद को फिर से पहचानना है। अगले ही क्षण साधु एक धुएं की रेखा में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। राजमहल में किसी को उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। लेकिन राम के भीतर अब कुछ बदल गया था। उन्होंने उस दिन से हर रात ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें याद आ रहा था कि वे कौन हैं। अब अयोध्या में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। एक दिन राज्यसभा में एक ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। वो चिल्ला रहा था, राजा दशरथ, मेरे घर के पास रात को जमीन कांपती है। मैंने देखा, एक नाग और एक सिंह आपस में युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों अदृश्य थे। सभा में सनसनी फैल गई। कुछ ने इसे भ्रम कहा, कुछ ने संकेत। राम ये सब चुपचाप सुनते रहे। रात को उन्होंने चुपचाप उस स्थान पर जाना तय किया। उस रात राम पहली बार अकेले महल से बाहर निकले। वो पहुंचे उस स्थान पर जहां ब्राह्मण ने कहा था। वहां जमीन पर हल्की जलन थी और वृक्ष झुके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य युद्ध से थके हों। राम ने अपनी हथेली भूमि पर रखी और उनकी आंखें बंद हो गईं। तभी धरती फटी, एक नीली लौ निकली और राम के चारों ओर गोल घेरा बन गया। जो अपने कर्म से नहीं, अपने धर्म से चलेगा। वे एक दूसरे से टकरा रहे थे, पर दोनों राम को निहारते हुए ठहर गए। फिर एक तेज आवाज आई, हे प्रभु, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। अब हमें शांति दीजिए, ताकि हम विश्राम कर सकें। राम ने दोनों छायाओं की ओर हाथ फैलाया। एक प्रकाश निकला और दोनों उसी में विलीन हो गए। अगली सुबह अयोध्या की हवा कुछ अलग थी। पक्षी गा रहे थे, पर सुरों में बदलाव था, जैसे कोई दिव्यता बह रही हो। लोग कहते, आज का दिन कुछ पावन है, जैसे स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया हो। और इसी दिन राजा दशरथ ने पहली बार कहा, राम के भीतर कुछ है जो किसी मानव में नहीं। एक दिन सुबह सुबह राम ध्यान में बैठे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। महल के बाहर एक सूखा वृक्ष अचानक आग में जलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, पेड़ जल रहा था, पर राख नहीं बन रहा था। वो अग्नि स्थिर थी, न तेज होती न बुझती। राम उठे और बाहर गए। वृक्ष को घेरकर सारे सेवक डरे खड़े थे। कोई उस अग्नि के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लक्ष्मण बोले,
भैया, ये कोई संकेत है। राम मुस्कराए और बोले, हाँ, ये उसी का संकेत है जो हमें बुला रहा है। राम उस पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही हाथ बढ़ाया, अग्नि थम गई। पूरा वृक्ष अचानक शांत हो गया। फिर उसके बीच से एक चक्र निकला, छोटा सा, चमकता हुआ। राम ने उसे उठाया और उसी क्षण उनके चारों ओर का समय रुक गया। पक्षी उड़ते उड़ते थम गए, हवा स्थिर हो गई और चारों ओर गहरा नीला उजाला फैल गया। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, हे राम, यह अग्निवृक्ष काल की गवाही है। यह चक्र काल विजय है, जो केवल वही उठा सकता है जो समय के नियमों से ऊपर हो। राम ने चक्र को अपनी कंठमाला में बांध लिया। क्षण भर में सब कुछ सामान्य हो गया। दूसरे ही दिन एक रहस्यमयी वनवासी दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे थे, बाल बिखरे, पर आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। उसने कहा, मैं वो नहीं जो दिखता हूं। मैं उस वन से आया हूं जहां समय नहीं चलता। मुझे एक बालक चाहिए जो अग्निवृक्ष का स्पर्श कर चुका हो, क्योंकि वही मेरा द्वार खोल सकता है। सभा में खलबली मच गई। राजा दशरथ ने पूछा, तुम कौन हो? किसका द्वार खोलना चाहते हो? वनवासी बोला, मैं उस ऋषि का शिष्य हूं जिसने त्रेतायुग की पहली भविष्यवाणी लिखी थी। अब उस भविष्यवाणी को खोलने का समय आ गया है और सिर्फ राम ही उसे खोल सकते हैं। राम ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं चलूंगा। राजा दशरथ चिंतित हो गए, लेकिन राम की आंखों में वो संकल्प था जो स्वर्ग और नरक दोनों को बांध सके। दशरथ ने अनुमति दे दी। लक्ष्मण साथ जाना चाहते थे, पर राम बोले, ये यात्रा अकेली होनी चाहिए। राम और वो रहस्यमय वनवासी अयोध्या से निकल पड़े। रास्ता एकदम अपरिचित था, जैसे धरती की चुप्पी गहराती जा रही थी। 3 दिन बाद वे पहुंचे उस वन के छोर पर, जहां कहा जाता था कि सूर्य की किरणें भी घुसने से डरती हैं। वनवासी रुका और बोला, अब यहां से आगे तुम अकेले जाओगे। उस वृक्ष को खोजो जो उल्टा उगता है, जड़ें आकाश में और शाखाएं धरती की ओर। राम ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। जैसे ही राम उस वन में घुसे, वहां की हवा बदल गई। हर पत्ता, हर डाल उनसे फुसफुसा रही थी। राम चुपचाप बढ़ते गए। तभी सामने उन्हें वो वृक्ष दिखाई दिया, सचमुच उल्टा उगता हुआ। जड़ पर नीले आकाश में थी और शाखाएं धरती में घुसी हुई थीं। राम ने जैसे ही वृक्ष की ओर हाथ बढ़ाया, संपूर्ण जंगल कपकपा उठा। धरती फटी और एक गुफा प्रकट हुई, जिसके अंदर से अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश निकल रहा था। राम उस गुफा में उतरे। गुफा के भीतर दीवारों पर चित्र खुदे थे, राम के जीवन के दृश्य, उनके वनवास, सीता, रावण, लंका, वो सब कुछ जो भविष्य में घटने वाला था। राम स्तब्ध रह गए। उनके जीवन की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। गुफा के अंत में एक पत्थर की शिला पर कुछ लिखा था, संस्कृत में, जो अपने कर्म से नहीं, अपने धर्म से चलेगा, वही काल का चक्र मोड़ेगा। राम ने शिला पर हाथ रखा और उसी क्षण वो चक्र, जो उनके गले में था, चमक उठा और शिला के अंदर समा गया। गुफा कांपी और फिर स्थिर हो गई। राम बाहर आए। अब उनकी चाल, उनकी आंखें, उनका मौन, सब में एक नई ऊर्जा थी। जंगल से निकलकर जब वे वनवासी के पास पहुंचे, वो नतमस्तक हो गया। उसने कहा, अब समय चलने लगा है, राम। अब वो भविष्य आएगा जिसे तुम बदल सकोगे, अगर तुम चाहो तो। अयोध्या लौटने पर दशरथ ने राम को गले से लगा लिया। लेकिन राम अब पहले जैसे नहीं रहे।
अब वे अपने भीतर वही तप वही तेज लेकर लौटे थे, जिसके कारण आने वाले युगों में उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा।